वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम बात करें एक अहम डेवलपमेंट की जिसने इंडियन क्रिप्टो सीन में काफी हलचल मचा दी है। हाँ बिल्कुल, अक्टूबर 2025 में जो हुआ वो काफी सिग्निफिकेंट था। क्या हुआ था एग्जैक्टली? ये जो FIUIND ने एक्शन लिया है। हाँ, भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट मतलब FIUIND, उन्होंने करीब करीब 25 विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों पर एक्शन लिया है। 25? कौन से एक्सचेंज है ये और क्यों एक्शन लिया? इसमें चेंगिली, पैक्सफुल, बिंगएक्स, CEX.io, L-बैंक जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। और वजह ये थी कि ये एक्सचेंज भारत के मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाले कानून यानी PMLA का पालन नहीं कर रहे थे। अच्छा, PMLA का पालन मतलब वो रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं था इनका? हाँ, वो भी। और FIUIND के साथ रजिस्टर होना जरूरी है भारत में ऑपरेट करने के लिए, और इन्होंने वो नहीं किया था और PMLA कंप्लायंस भी नहीं था। तो अब इनकी वेबसाइट्स, एप्स वगैरह बंद हो गई भारत में? जी हाँ, अब भारत से आप इन्हें एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसका असर तो बहुत बड़ा होगा ट्रेडर्स पर। असर बहुत बड़ा है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से इन प्लेटफॉर्म्स पर रोजाना लगभग $22 बिलियन का ट्रेड होता था। $22 बिलियन रोज? हाँ, ओह, तो लाखों भारतीय ट्रेडर्स प्रभावित हुआ होंगे। बिल्कुल। लाखों ट्रेडर्स जो रोज इन पर ट्रेड करते थे, उनके लिए एक बड़ा झटका है। तो अगर किसी एक्सचेंज को भारत में लीगली काम करना है तो क्या-क्या करना पड़ता है? क्या नियम है? देखिए, सबसे पहले तो FIUIND में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। ठीक है। दूसरा, अपने सभी ग्राहकों की पूरी जानकारी रखना, जिसे KYC कहते हैं, नो योर कस्टमर। KYC तो अब काफी कॉमन है वैसे भी। हाँ, फिर सारे लेन देन का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, और अगर कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन दिखे तो अथॉरिटीज को बताना होता है। और टैक्स का क्या? TDS वगैरह? हाँ, वो भी। क्रिप्टो से होने वाले मुनाफे पर TDS काटना और जमा करना भी जरूरी है। ये सब नियम इसीलिए हैं ताकि सिस्टम में पारदर्शिता रहे। तो ये सब देखते हुए जो ट्रेडर्स इन बैन हुए एक्सचेंजों पर थे, वो अब क्या करें? उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, कुछ लोग शायद अब भारत में जो रेगुलेटेड एक्सचेंज हैं, जो ये सब नियम मानते हैं, उन पर जाएंगे। हाँ, वो एक सेफ ऑप्शन लगता है। बिल्कुल। और दूसरा विकल्प जो सामने आ रहा है वो है इंस्टेंट एक्सचेंज सर्विसेज का। इंस्टेंट एक्सचेंज ये क्या होता है? जैसे आपने Changium.io का नाम लिया शायद। हाँ, Changium.io एक उदाहरण है। इंस्टेंट एक्सचेंज या नॉन कस्टोडियल स्वैप सर्विस अलग तरह से काम करते हैं। ये आपका पैसा, आपके क्रिप्टो अपने पास नहीं रखते, जैसे रेगुलर एक्सचेंज में होता है ना कि आप पहले पैसा जमा करते हैं। हाँ। इसमें वैसा नहीं है। ट्रांजैक्शन सीधा आपके वॉलेट से होता है। आप एक क्रिप्टो भेजते हैं और बदली हुई क्रिप्टो सीधे आपके दूसरे वॉलेट में आ जाती है। अच्छा, मतलब कस्टडी हमारे पास ही रहती है। एग्जैक्टली, कंट्रोल यूजर के पास रहता है, और इसमें आमतौर पर अकाउंट बनाने या लंबी चौड़ी KYC की जरूरत भी नहीं होती। यह तो काफी आसान लग रहा है। तो Changium.io क्या-क्या ऑफर करता है? Changium.io पर आप 50 से ज्यादा क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, USDT, BNB, सोलाना, टॉन वगैरह आपस में बदल सकते हैं। रेट्स वगैरह कैसे होते हैं? फीस? वो कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट रेट मिले अलग अलग जगह से देखकर, और उनकी सर्विस फीस काफी कम है, करीब 0.25%। और ट्रांजैक्शन कितनी देर में हो जाता है? ज्यादातर ट्रेड 5 से 30 मिनट में पूरे हो जाते हैं। ये ब्लॉकचेन की स्पीड पर भी डिपेंड करता है। और आपने कहा था शायद हिंदी में भी है ये? हाँ, Changium.io हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है, जो भारतीय यूजर्स के लिए काफी सुविधाजनक है। इस्तेमाल करना कैसे? आसान है? हाँ, बहुत सिंपल है। आप सीधे उनके ब्राउजर पर Changium.io खोलें। ओके। फिर चुनें कि कौन सी क्रिप्टो देनी है और कौन सी लेनी है, अमाउंट डालें। ठीक है। फिर अपना रिसीविंग वॉलेट का एड्रेस दें जहां आपको बदली हुई क्रिप्टो चाहिए। वो आपको एक एड्रेस देंगे जिस पर आपको अपनी क्रिप्टो भेजनी है। आप भेज दें और कुछ ही देर में बदली हुई क्रिप्टो आपके दिए गए वॉलेट एड्रेस पर आ जाएगी। सुनने में तो काफी सीधा लग रहा है। लेकिन चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कुछ सावधानियां तो रखनी ही पड़ेंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, सावधानियां बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, टैक्स। हाँ, टैक्स की जिम्मेदारी तो यूजर की ही होगी। एग्जैक्टली। आप कहीं से भी ट्रेड करें, क्रिप्टो से जो भी मुनाफा हो रहा है उस पर टैक्स देना आपकी जिम्मेदारी है। सरकार इस पर काफी सख्त है। और सिक्योरिटी, खासकर जब कस्टडी अपने पास है। सिक्योरिटी सबसे अहम है। नॉन कस्टोडियल में जिम्मेदारी यूजर की बढ़ जाती है।
हमेशा वॉलेट एड्रेस को डबल ट्रिपल चेक करें भेजने से पहले। हाँ, गलत एड्रेस पर गया तो पैसा गया। बिल्कुल, सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल करें, फिशिंग स्कैम से बचें, और अगर अमाउंट बड़ा है तो हार्डवेयर वॉलेट इस्तेमाल करना सबसे सेफ रहता है। सही बात है। और एक चीज जो क्रिप्टो में हमेशा याद रखनी चाहिए, वॉलेटिलिटी, मतलब कीमतों का तेजी से ऊपर नीचे होना। हाँ, वो तो क्रिप्टो की फितरत है। बाजार बहुत तेजी से बदलता है, तो उतना ही निवेश करें जितना आप खोने का जोखिम उठा सकते हैं। सोच समझकर फैसला लें। बिल्कुल। तो अब आते हैं आज के सवाल पर। क्वेश्चन, ये जो विदेशी एक्सचेंज भारत में बंद किए गए, इसका मुख्य कारण क्या था? संक्षेप में। आंसर, मुख्य कारण था भारत के मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून PMLA का पालन न करना और FIU-IND के साथ रजिस्टर न होना। सरकार चाहती है कि सारे एक्सचेंज नियमों के दायरे में काम करें। ठीक है। और अब श्रोताओं के लिए सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्लोजिंग क्वेश्चन, जैसे जैसे भारत में क्रिप्टो के नियम और कानून बदल रहे हैं या शायद और सख्त हो रहे हैं, ट्रेडर्स को खुद को सुरक्षित और नियमों के अनुसार चलाने के लिए और क्या-क्या कदम उठाने चाहिए, इस पे जरूर सोचिएगा। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।